नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा आज मंगलवार से शुरू हो गई है। कथा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। कथा स्थल पर रात्रि से ही 20 से 25 हजार लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। आज सुबह से भक्तों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। कथा शुरू होने से पहले भीड़ लाखों में पहुंच गई थी। यह पहला अवसर है जब भिलाई में किसी आयोजन में इतनी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली होगी। पंडित मिश्रा जी जैसे ही कथा स्थल पर पहुंचे, पूजा पाठ के बाद कथा शुरू हुई। कथा का विषय एकांतेश्वर महादेव रखा गया है। कथा के बीच बीच में भजन चलता रहा। जैसे ही भजन शुरू होता वैसे ही पूरे पंडाल में लोग खड़े होकर नाचने लगते, झूमने लगते, तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती। साथ ही पंडित जी के साथ शिव भक्त भी भजन गाते और जमकर नाचते। शोरगुल टाइम्स ने आज पहले दिन के कथा को अपने वीडियो में व्यवस्था कर लाइव दिखाने की कोशिश की है। आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। भगवान शिव की भक्ति को कैसे धारण करें, भगवान शंकर का गुणगान कैसे करें, भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने जीवन में कैसे उतारें और कैसे हम शिव तत्व को प्राप्त करें, ये इस एकांतेश्वर महादेव की कथा से हमको श्रवण करना। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयु शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शंभु तार तार तू। एक पशु और एक मनुष्य, एक पशु पक्षी जानवर और मनुष्य में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। बदले अब पूर्व में ये वैश्य थे, खूब अच्छा कर्म करा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया इन्होंने। दुकान तो करी, व्यापार तो करा, पर किसी का मन नहीं दुखाया। धीरे समय में शिव महापुराण की कथा सुनते 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 लोगों के मन में जो भाव जगा, अब पंडित अकेले घर मंदिर में नहीं रहते, अब भक्त भी मंदिर के अंदर रहते। मंदिर तो ढेर बन गए, मंदिर बनते चले गए। हमारी कॉलोनी में मंदिर, हमारी सोसाइटी में मंदिर, हमारी जगह पे मंदिर, मंदिर तो बन गए, पर भक्त
नहीं बन पाए थे, वो भक्त कम होते चले गए थे। शिव महापुराण ने उन्हीं भक्तों को केवल मंदिर तक पहुंचाने का कार्य किया है। शिव पुराण ने उन्हें मंदिर तक भेज दिया। जरूरी नहीं कि आप मंदिर बनाओगे तो आपका नाम होगा। आप किसी के हृदय में भी तो मंदिर बना दो। क्यों? भिलाई में कथा चल रही है तो कथा में गई थी कभी? अपनी पड़ोसन से कह सकती है, क्यों भिलाई में कथा चल रही है, तू नहीं गई कभी कथा में? अरे बहुत भीड़ होती है, अरे मेरा तो मन ही नहीं करता। तो भीड़ में कौन जा रही है? थोड़ा दूर जाके बैठ जाओ, थोड़ा दूर जाकर बैठ जाओ। पंखा ऊपर लटका है, ये देखो ऊपर लटके कि नहीं लटके? लटका है। अरे बोलो तो जम के। हवा कहां आ रही है? नीचे। कोई जरूरी है कि तुम पंखड़ी से लटको तभी हवा मिलेगी? अरे बोलो तो जम के। कोई जरूरी है कूलर चल रहा है तो कूलर की हवा सब दूर जाएगी? कोई जरूरी है कि कूलर से चिपको? लाइट हेलोजन वहां जल रही है, उजाला सब दूर आ रहा है, कोई जरूरी है कि तुझे और उजाला चाहिए तो तू हेलोजन से चिपक? नहीं। थोड़े दूर भी पंखे से होगे तो हवा मिलेगी, थोड़ी दूर भी कूलर से होगे तो हवा मिलेगी, थोड़ी दूर भी हेलोजन और लाइट से होगे तो उजाला मिलेगा, थोड़ी दूर भी कथा के पंडाल से रहोगे तो भी शिव मिलेगा। ये निश्चित है। जरूरी नहीं कि तुम, बहुत जरूरी है कि मैं घुस के बैठूंगी चटुटकी हो जा। जरूरी। आज तो कथा का पहला दिन है, अभी तुम 7 दिन देखना तो सही। ये जैसे घर के बच्चे एक बार उसके दरवाजे तक पहुंचे तो भले हमको छोड़ने पहुंचे, पर मंदिर के द्वार तक, कथा के पंडाल तक, भगवान की शरणागति तक आए तो जो एक बार बच्चा अपने माता पिता को कथा स्थल तक छोड़ने आ जाता है, जो एक बार बच्चे अपने माता पिता को मंदिर तक छोड़ने आ जाते हैं, तो मंदिर का सेठ, मंदिर में रहने वाला भोलेनाथ और मेरे शिव महापुराण उस बच्चे का हाथ भी पकड़ लेते हैं, भले छोड़कर। भले वो छोड़कर क्यों ना गया। कोई बात नहीं, तुम चलो तो छोड़ के तो आओ। जमाई जीजा जब अपनी पत्नी को मायके छोड़ने के लिए जाता है, भले वो दरवाजे पे से छोड़कर चले जाए, पर सम्मान तो मिलता है ना कि जीजा जी आए हैं, जीजा जी आए हैं, बहनोई आया है, पानी पिला दो। हम पहला हमारी उम्र बढ़ाती है, दूसरा बड़ी बीमारी शरीर में एकांत का शिवलिंग कभी नहीं आने देता, और तीसरा हमारे जीवन में कभी वैभव की, सत्ता की और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। ये एकांतेश्वर। एकांतेश्वर का मतलब क्या है? जो एकांत में बैठा हुआ है, अलमस्त। ऊपर छांव है? नहीं है। मंदिर के ऊपर शिखर है? नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ओटले पर शिवलिंग रखा है, अकेला बैठा है, ना तो पार्वती उनके पास में बैठी दिख रही हैं, ना कोई बैठा दिख रहा है, ना गणेश जी दिख रहे हैं, ना कार्तिकेय दिख रहे हैं। बैठे हैं तो ठीक, नहीं है तो अकेला नंदी सामने बैठा है और शिव जी का शिवलिंग रखा है। अकेले। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर है,
और शंकर जी के मंदिर के अंदर पार्वती जी नहीं है, गणेश जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी को बिठा दें। हमने कहा कितने साल से नहीं है? अरे गुरुजी हमारे तो दादा परदादा के समय का है, कम से कम 100, 150, 200 साल का है। वो मंदिर ऐसा कैसा ही है, टूटा फूटा है, भंगार सा है। उसमें ना गणेश जी हैं, ना देवी जी पार्वती जी हैं, ना कार्तिकेय जी, नंदी है, शंकर जी हैं। और शिवलिंग भी ऐसा हो रहा है, खंडित खंडित सा हो रहा है। तो क्या हम वहां दूसरे देवी जी को, पार्वती जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को बिठा दें? हम उनसे कहते हैं किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा, आप लोगों को समझाया कि ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण है। ये शिवलिंग शंकर जी का प्रतीक है। ये आपने अपने तिजोरी के खजाने खोले हैं, अगर इन शंकर के भक्तों के लिए कोई पानी, कोई शरबत, कोई चाय, कोई नाश्ता, कोई भोजन, कोई पूरी। आज सुबह की बात है, किसी का सीहोर फोन गया होगा, कोई बिमला प्रजापति करके कोई महिला, उनका फोन गया कि हम बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, तो हम को अगर शंकर जी के भक्त की सेवा करना हो तो क्या करना चाहिए? तो वहां से हमसे पूछा गया, तो हमने कहा उनसे कह दो, एक महिला पुरुष जो पंडाल में रह रहा, जो कथा सुनने दूर से आया है, अपने घर से तुम जो रोटी बनाओगी, पूड़ी बनाओगी, तुम्हारे लिए भोजन बनाओगी, उसमें 3-4 रोटी ज्यादा बन जाती होगी। वो रोटी अचार के साथ लेकर आ जाना और किसी को खिलाकर चले जाना, भंडारे जैसा ही सुख मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप 4 लाख लोगों को भोजन कराओगे तो भंडारे का सुख मिलेगा, 50,000 आदमी को पानी पिलाओगे तो भंडारे का सुख मिलेगा। अपने साथ में एक पानी की बोतल ज्यादा लेकर आओ, जिससे उठकर जाना नहीं पड़े, किसी को हमारे बीच में आना नहीं पड़े। कोई पानी बांटने वाला हमारे बीच में आएगा तो हमारी कथा छूट जाएगी। एक पानी की बोतल ज्यादा लेकर चलो, किसी को प्यास लगे अपनी पानी की बोतल में से बैसाख के महीने में उसको पानी पिला देना, पूरी जिंदगी भर पुण्यता का फल प्राप्त हो जाए। जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे तो हमारा नाम होगा। मंदिर बड़ा बनाने से नाम नहीं होता। जो भगवान के मंदिर नहीं जाता, जो भगवान की चौखट तक नहीं जाता, जो कभी कथा तक नहीं जाता, जो कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, बड़ा कथा श्रवण कर कर सतमार्ग की ओर चलता नहीं है। पर मनुष्य यदि एक बार भी भगवान की कथा में पहुंच जाए और भगवान की कथा को श्रवण कर ले और अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतार ले, अपने जीवन में अगर थोड़ी हो ही जाएगी, ये निश्चित है। कितनी दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो? ये छत्तीसगढ़ की पहली कथा है जिसमें कथा का पंडाल नहीं लग पाया था और भक्त कथा के पंडाल में आकर बैठ गए थे। किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर से चल कर जो वहां से चले थे, 50 किलोमीटर था और आगे बढ़े, 25 किलोमीटर हो गया और आगे बढ़े, 10 किलोमीटर हो गया और आगे बढ़े, 5 किलोमीटर हो गया। आप इतनी दूर से चलते चलते दूरी कम होती चली गई और आप कथा के पंडाल में पहुंच गए और कथा आपको प्राप्त हो गई। बाद में देख लूंगी तेरे को, तो रुक जा। अब मालूम पड़े इसने तो कहा था कि बाद में देख लूंगी, छाती में दर्द उठा, हॉस्पिटल में पड़ी रही, अब देखना इसको था और देखने ये चले गए। आप करोगे क्या? इसलिए भगवान का भजन लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया,
अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। काशी वाले ने हो प्यारे डमरू वाले ने। काशी वाले ने हो प्यारे डमरू वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया।